स्वर होता है वेद में। जैसे आप लोग गायत्री मंत्र तो जानते होंगे, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे बोलते हैं आप लोग। ऐसे नहीं बोलना है, पाप है। तत् सौ, देखिए सा के ऊपर स्वर है, तत्सौभितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे होता है स्वर। ये ज्ञान था नहीं उस राक्षस को, तो एक स्वर बदल दिया ऋषियों ने चालाकी से, तो युद्ध हुआ और राक्षस मारा गया। राक्षस ने मरते समय भगवान से कहा, महाराज हम भी तो तुम्हारे औलाद हैं, बेटे हैं, यज्ञ हमने कराया, इंद्र मरे, आपने हमको मरवा दिया। भगवान ने कहा, भाई तुम्हारे वेद मंत्र का अर्थ ही यही था, तो ये तो ऋषि मुनियों की गलती थी। ऋषि मुनि तुम्हारे तो हैं बुलाए हुए, इसलिए तुमको दंड मिलेगा। अब आप लोग बताइए कि 6 प्रकार के ये जो नियम हैं वेदों के, इसका पालन इस कलयुग में कैसे होगा? और अगर हो भी गया, चलो मान लो, अगर हो भी जाए तो फल क्या मिलेगा उसका, ये सोचना है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। कर्म धर्म का फल स्वर्ग, वो कुछ दिन के लिए मिलता है, और वो भी अनंत सुख नहीं है, लिमिटेड सुख है। जैसे हमारे यहाँ एक साइकिल पर चलता है, एक कार पर चलता है, ये अंतर है। ऐसे हमारे मृत्युलोक के सुख से वहां का सुख बड़ा है। मैंने आपको 11 कोटि बताई थी स्वर्ग की, एक से एक बड़ा सुख, लेकिन सब नश्वर है। वहां भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सब भरा पड़ा है, और वो भी 4 दिन को। जब तक पुण्य है तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। जब तक पुण्य समाप्त न हो आप स्वर्ग में रह लीजिए, उसके बाद हीनतरम वा विशंत, वेद कहता है नीचे फेंक दिए जाओगे, कुकर शूकर कीट पतंग योनियों में, मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। तो एक तो कर्म धर्म करना ही कठिन, आजकल तो असंभव। सतयुग वगैरह में होते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, और प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरही। काली युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। अगर कोई कर भी ले कलयुग में तो स्वर्ग मिलेगा, वो भी नश्वर। दुखो दरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता, आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। यानी वहां भी दुख है, अशांति है, अतृप्ति है, अपूर्णता है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ। लेकिन आप लोगों में से बहुत से महानुभाव अपने माँ बाप दादा के मरने पर चिट्ठी लिखते हैं, मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। प्रमूढ़ा, वेद कह रहा है वो घोर मूर्ख है जो इतना बड़ा परिश्रम करे स्वर्ग के लिए। अगर कोई आदमी गरीब हो, पैदाइशी, और हमेशा गरीब रहे, तो वह हंसता है।
छोटी सी कोठरी में भी मियाँ बीबी बच्चे सब हंसते खेलते रहते हैं, लेकिन अगर को किसी गरीब की लॉटरी खुल जाए 1 करोड़ की और कोठी कार शान हो जाए और उसके बाद दिवालिया हो जाए तो वो कितना कष्टदायी होगा। अगर हम हमेशा इसी संसार में आते जाते कोई बात नहीं, स्वर्ग में गए बड़े बड़े सुख भोगे और फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने, कितना बड़ा दुखदाई है। तो रामायण भी कहती है स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तो गीता भागवत रामायण सबका एक सिद्धांत है कि कर्म धर्म पहले तो करना ही असंभव, अगर विधिवत कर लोगे तो कुछ दिन को स्वर्ग मिलेगा, उसके बाद फिर मृत्यु लोक में आओगे। यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 46वां श्लोक। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो लोक की परवाह भी नहीं करता और कर्मकांड वर्णाश्रम धर्म की भी परवाह नहीं करता, वो केवल मेरी भक्ति करता है। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में। 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 34वां श्लोक। जो सब धर्म कर्म को छोड़ करके केवल मेरी भक्ति करता है वो मेरे लोक को आता है। गीता ने इतना स्पष्ट लिखा है कि जानते देवव्रता देवान पितरीन जानते पितृव्रता। जो देवताओं की भक्ति करोगे तो देवलोक जाओगे, स्वर्ग, और फिर लौट के आओगे। जिससे प्यार करोगे उसी की प्राप्ति होगी। तो कर्म धर्म तो सर्वथा त्याज्य है, न तो माया निवृत्ति करा सकता है न भगवत प्राप्ति करा सकता है। नोट करो दोनों बातें। हमको माया निवृत्ति कराना है, यही दुख दे रही है, और भगवत प्राप्ति करना है, आनंद पाना है। दो में एक भी समस्या हल नहीं होगी, और जबकि वो कर्म धर्म का पालन इस कलयुग में हो ही नहीं सकता। अब चलो ज्ञान मार्ग आया एक। आजकल तो ज्ञान मार्गियों का ऐसा बाजार लगा हुआ है, कपड़ा रंगाया, दंड कमंडल लिया, और न कुछ शास्त्र ज्ञान की जरूरत है और न कुछ समझने की जरूरत है। हाँ भाई, आप क्या कहते हैं ज्ञानी जी? अहम ब्रह्मास्मि। क्या मतलब? मैं भगवान हूं। अच्छा, आप भगवान हैं? हाँ, एक झापड़ लगा दो। ये क्या बदतमीजी है? क्यों? अरे तुम भगवान, हम भगवान, हाथ भगवान, गाल भगवान, सब भगवान ही तो है। इसे बुरा मानने की क्या बात है? जब तुम एक गाली नहीं सह सकते, एक झापड़ नहीं सह सकते, तो ब्रह्म हो तुम। तुलसीदास जी ने लिखा है, कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक कहना ही कठिन है। ब्रह्म की परिभाषा ज्ञानियों से पूछो तो क्या कहेंगे? अनिर्वचनीयम, माने बताया नहीं जा सकता, शब्दों से बताया नहीं जा सकता। ब्रह्म उसका नाम है, और नाम नहीं है उसका। कुछ रूप है, रूप नहीं है कुछ। अरे फिर कुछ नहीं है तो क्या है फिर? वो अनिर्वचनीय, हर चीज अनिर्वचनीय। और अगर किसी युग में
कोई ज्ञान मार्ग पर चलता भी था, ध्यान दो, तो ज्ञान मार्ग का चलने वाला पहले अधिकारी बनता था। शंकराचार्य ने कहा है, शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु, 4 साधनों से संपन्न। पहला क्या? मन पर कंट्रोल, शांत, शम कहते हैं उसको, मन पर कंट्रोल पहले हो जाए, हाँ, तब आओ हम पढ़ावे तुमको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत का पहला सूत्र। मन पर कंट्रोल। वेद कह रहा है भागवत में, विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुरगम। जिन बड़े बड़े ज्ञानियों ने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, खाना वाना छोड़ के, वो भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सके। न कुर्यात कर्चित सख्यम मनस ह्यनवस्थित। ये मन सबसे बड़ा दुश्मन है, इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। ऋषि मुनि योगी सब हार गए। नया स्वर्ग बना देने वाले विश्वामित्र, वे भी अप्सरा से हार गए। वो भी क्रोध में दुर्वासा श्राप दे रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह, ये जो दोष है मन में, इन पर कंट्रोल कर लो, फिर वेदांत पढ़ने जाओ। इम्पॉसिबल। कैसे कर लोगे? सोचेंगे। क्या सोचोगे? मन से, सोचने से। अरे बड़ी बड़ी तपस्या वाले तो कर नहीं सके, अब तुम सोचने से कर लोगे? पता नहीं, महात्मा लोग हैं, उन्होंने लिखा होगा, ठीक होगा, लेकिन आप लोग सोचिए जरा कि मन पर कंट्रोल हो जाए तो फिर और क्या करना बाकी है? फिर तो आनंद हो गया। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाजे सदृश्यता अथ मर्दो, वेद आ गया है तो विमुंचति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, भागवत, तर्हेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। अगर मन पर कंट्रोल हो जाए, सब कामनाएं निकाल दो, वो भगवान के समान हो जाए, फिर कुछ करना बाकी नहीं है। भगवान से अर्जुन ने पूछा गीता के 12वें अध्याय में कि एवं सतत युक्ता जे भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तो भगवान ने उत्तर दिया, लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि देहधारी के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना, राम राम, कैसे करोगे? किसका ध्यान करोगे? अरे तुमसे ज्ञानी कहे ध्यान करो, किसका ध्यान करे? अपना ध्यान करो, अपना हाथ पैर का। हाँ ना ना ना, वो साकार नहीं है, निर्गुण निर्विशेष निराकार है। अरे जब आकार ही नहीं है, कुछ तो आप बताइए, बिंदु है? ना ना, बिंदु नहीं है। ध्यान करो। हम सगुण साकार संसार का हमेशा ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ला, इसका हमको अभ्यास है। और जिसका रूप ही नहीं, नाम ही नहीं, उसका ध्यान करें। और अगर कोई कर भी ले, चलो, तो ये ज्ञानी कहां पहुंचेगा? इसको आत्मज्ञान होगा। ध्यान दो,
आत्मज्ञान, ये 3 गुण है माया के, रजोगुण तमोगुण, इनको तो वो जीत लेगा और सत्व गुण को नहीं जीत सकता। सत्वात् संजायते ज्ञानम। सात्विक सुख आत्मा का सुख है, वहां तक पहुंचेगा। और आत्मा का सुख बहुत बड़ा सुख होता है। ये बड़े बड़े सुख जो आपके संसार के राजाओं वगैरह के हैं, ये सब कुछ नहीं है आत्म सुख के आगे। बस वो उसी को समझता है ब्रह्म सुख है। आत्मज्ञान को समझता है ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म के अंश का आंशिक ज्ञान है और ब्रह्मानंद के अंश का आंशिक आनंद है। भागवत कहती है, ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंघ्रया। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। वो पहुंचकर परम पद पर, उसकी जो अंतिम सीमा है आत्मज्ञान, वहां पहुंचकर फिर गिर जाता है। जड़ भरत शरीर का परमहंस एक हिरनी के बच्चे को पाल लिया और उसको हमेशा लाड़ प्यार दुलार खिलाना पिलाना सुलाना करता रहा, और जब मरने लगे भरत, उसका स्मरण हुआ तो हिरण बनना पड़ा। साधारण मनुष्य की क्या गिनती, पतन हो जाता है। अरे जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, जीवन मुक्त भी फिर बंधन में आ जाते हैं। जब तक भक्ति न करोगे तब तक सत्व गुण का नाश नहीं होगा, और बिना सत्व गुण का नाश हुए माया नहीं जाएगी, और बिना माया गए ब्रह्मानंद रामानंद कृष्णानंद प्रेमानंद नहीं मिलेगा। देखिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार, ये 6 को तो पार कर जाते हैं ज्ञानी लोग। कहीं करोड़ों जन्म में कोई, सतयुग में। अब इसके आगे 2 बचे, महान प्रकृति यानी माया, इनके आगे दाल नहीं गलती, इसलिए पतन हो जाता है। 2 प्रकार की माया होती है, एक स्वरूपावरिका माया, एक गुणावरिका माया। तो स्वरूपावरिका माया से हम अपने आप को भूल गए, हम जीवात्मा है ये हम लोग भूल गए। किसी से पूछो परिचय, आपका परिचय, हम क्या हम करते हो, कौन हो तुम? अरे मेरा नाम रमेश है। नाम आम नहीं पूछता, मैं आपका परिचय पूछता हूं। तो हम मनुष्य हैं। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तो पे तन मन धन प्राणन वारी, तो पे तन मन धन प्राणन वारी। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है।
से प्रसन्न होवे बनवारी। तेरे भक्त की भी भक्ति करे बनवारी।